ईरान का सख्त जवाब, कनाडा की नेवी को दहशतगर्द तंजीम करार देने का फैसला, मगरिबी दबाव और डबल स्टैंडर्ड्स पर सवाल। तेहरान और ओटावा के दरमियान पुरानी तनाव भरी रवायत ने एक नया और संगीन मोड़ इख्तियार कर लिया है, जब ईरान ने कनाडा की नेवी को बाकायदा तौर पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दे दिया। ये कदम कनाडा के उस फैसले के जवाब में उठाया गया जिसके तहत ओटावा ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC को अपने क्रिमिनल कोड के जरिए दहशतगर्द तंजीम की फहरिस्त में शामिल किया था। ईरान के वजारत खारजा ने अपने बयान में वाज़ह किया कि कनाडा का ये कदम बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है, क्योंकि IRGC ईरान की मुसल्लह अफवाज का एक बाकायदा और आईनी हिस्सा है। किसी सॉवरेन मुल्क की रेगुलर आर्मड फोर्सेस को दहशतगर्द करार देना ईरान के मुताबिक UN चार्टर और रियासती खुदमुख्तारी के उसूलों की तौहीन है। तेहरान ने कहा कि कनाडा के इस इख्तियारी और सियासी कदम का जवाब देना जरूरी था, इसलिए रेसिप्रोसिटी के उसूल के तहत कनाडा की नेवी को भी वही दर्जा दे दिया गया। कनाडा ने जून 2024 में IRGC को टेररिस्ट लिस्ट में शामिल किया था। ओटावा का दावा था कि यह कदम ईरान के एलिजेड इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस, सिक्योरिटी थ्रेट्स और ह्यूमन राइट्स के हवाले से तशवीश की बुनियाद पर उठाया गया। लेकिन ईरान और उसके हामी ये पूछते हैं कि अगर IRGC को सिर्फ इस बुनियाद पर टेररिस्ट करार दिया जा सकता है, तो फिर उन मगरिबी अफवाज और इत्तेहादी फोर्सेस के खिलाफ क्यों कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाता जो मिडिल ईस्ट, अफगानिस्तान, इराक और दूसरे खित्तों में लाखों लोगों की मौत का सबब बनी। ईरान का मौक़िफ़ है कि कनाडा और उसके मगरिबी इत्तेहादी डबल स्टैंडर्ड्स पर अमल कर रहे हैं, जहां अपनी अफवाज और इत्तेहादी तंजीमों को डिफेंस फोर्सेस कहा जाता है, जबकि मुख्तलिफ मुल्कों की अफवाज को टेररिस्ट का लेबल दे दिया जाता है। ईरान और कनाडा के दरमियान रवायात वैसे भी अरसे से खराब चल रही हैं। 2012 में कनाडा ने ईरान से डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म करते हुए तेहरान में अपनी एम्बेसी बंद कर दी थी। इसके बाद से दोनों मुल्कों के दरमियान कोई बाकायदा सफारती रवाबता मौजूद नहीं। कनाडा ने पिछले चंद सालों में ईरान के कई ऑफिशियल्स पर सैंक्शंस लगाए और IRGC के किरदार को डोमेस्टिक रिप्रेशन से जोड़कर पेश किया। ईरान के नजदीक ये तमाम कदम अमेरिका और इसराइल की फॉरेन पॉलिसी के साथ हम आहंग होने का नतीजा है, जहां कनाडा अपनी मुस्तकिल सफारती पहचान के बजाय वाशिंगटन के इशारे पर चल रहा है। इस बढ़ते हुए तनाव के दरमियान रशिया ने एक मुतवज़न और जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया। क्रेमलिन ने कहा कि ईरान के साथ डायलॉग जरूरी है और तमाम फरीकों को एस्केलेशन से बचने की सलाह दी। रशिया का ये बयान उस वक्त आया जब US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी कि अगर उसने अपने मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स दोबारा कायम करने की कोशिश की तो सख्त मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा और अमेरिका मुमकिन इजरायली हमलों की हिमायत करेगा। रशिया के मुताबिक मिडिल ईस्ट पहले ही इंस्टेबिलिटी का शिकार है और ईरान को धमकाना मसले का हल नहीं बल्कि बातचीत ही वाहिद रास्ता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ फ्लोरिडा में गुफ्तगू के दौरान कहा कि अगर ईरान ने जून की जंग के बाद अपनी मिलिट्री सलाहियत दोबारा हासिल करने की कोशिश की तो अमेरिका हार्ड हिट करेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर ईरान मिसाइल डेवलपमेंट जारी रखता है तो इजरायली स्ट्राइक्स की पूरी हिमायत की जाएगी। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका को मालूम है कि ईरान किस जगह और किस किस्म की सरगर्मियां कर रहा है। उन्होंने B-2 बॉम्बर्स का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका दोबारा इतना बड़ा ऑपरेशन करने से हिचकेगा नहीं। इस साल अमेरिका और ईरान के दरमियान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर 5 राउंड्स की बातचीत हुई थी, जिनके लिए ट्रंप ने 60 दिन की डेडलाइन मुकर्रर की। जब 61वें दिन कोई मुआहिदा ना हो सका तो 13 जून को इसराइल ने अचानक मिलिट्री ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया और 22 जून को अमेरिका ने इस्फहान, नतांज और फोर्दो के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमले किए। इन हमलों में ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट, मिलिट्री पर्सनल और आम शहरी शहीद हुए। जवाबी कार्रवाई में ईरान के काउंटर अटैक से इसराइल में 32 सिविलियंस और एक ऑफ ड्यूटी सोल्जर मारा गया। ईरान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो न्यूक्लियर हथियार हासिल करने का इरादा नहीं रखता और उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ पीसफुल मकासद के लिए है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई ने ट्रंप के साथ किसी किस्म की डील को इस्लामी रिपब्लिक की शान के खिलाफ करार दिया। US स्टेट डिपार्टमेंट ने भी ईरान को धमकी दी कि अगर उसने कॉम्बैट ड्रोन्स और मिसाइल रिलेटेड इक्विपमेंट हासिल करना जारी रखा तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। अमेरिका का कहना है कि वो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम
और IRGC की फाइनेंशियल और मिलिट्री सलाहियत को कमजोर करना चाहता है। ईरान का जवाब यह है कि अमेरिका खुद दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स डीलर है और उसके ड्रोन्स और मिसाइल्स दुनिया भर में जंग जदल का सबब बन चुके हैं। ऐसे में ईरान को निशाना बनाना रियाकारी के सिवा कुछ भी नहीं। इसी तनाव के दौरान रजा पहलवी ने ईरान में महंगी और मईशी मुश्किलात के खिलाफ प्रोटेस्ट्स की हिमायत करते हुए अवाम को सड़कों पर निकलने की अपील की। तेहरान के मुताबिक ये बयानात भी बाहर से इंस्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिशों का हिस्सा है। ईरान का कहना है कि मुल्की मसाइल का हल ईरान के अवाम खुद निकाल सकती है और किसी बाहरी शहजादे या फॉरेन पावर को इसमें मुदाखलत का कोई हक नहीं है। इसराइली पीएम नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च करने की मशकें कर रहा है और अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटीज दोबारा शुरू करने पर गौर कर रहा है। ईरान ने इन इल्जामात को बेबुनियाद और प्रोपेगेंडा करार दिया। तेहरान का कहना है कि इसराइल खुद न्यूक्लियर हथियारों से लैस एक रियासत है जो किसी भी बैनुल अक़वामी मुआहिदे का हिस्सा नहीं, फिर भी उस पर कोई पाबंदी नहीं लगती। कनाडा की नेवी को टेररिस्ट करार देना ईरान के नजदीक सिर्फ एक जवाबी कदम नहीं बल्कि एक सियासी पैगाम है कि अगर मगरिब ईरान की सॉवरेन इंस्टीट्यूशंस को निशाना बनाता रहेगा तो तेहरान भी बराबरी की बुनियाद पर जवाब देने का हक रखता है। ईरान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, वो न्यूक्लियर हथियार नहीं चाहता, वो अपनी दिफा और मिसाइल सलाहियत पर समझौता नहीं करेगा और वो फॉरेन दबाव के आगे झुकने के बजाय मुकाबला करेगा। इस तनाजुर में ईरान अपने आप को बैनुल अक़वामी कानून, खुद मुख्तारी और इज्जत नफ्स के दिफा में खड़ा दिखाता है, जबकि कनाडा और उसके इत्तेहादी मुल्कों पर रियाकारी और डबल स्टैंडर्ड्स का इल्जाम और भी गहरा होता जा रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मैं सईद साजिद हुसैन, GNI।